हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आपको 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा जो है डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो हर करंट अफेयर्स आपका जो है विस्तार से बताया जाएगा और स्टेटिक जीके के माध्यम से पूरा जो है बताया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर होने वाला है। आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, यानी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। तो कब मनाया जा रहा है? 11 जनवरी को मनाया जा रहा है। आज 11 जनवरी है भी। तो यह दिवस जो है मानव तस्करी की जो है लगातार बढ़ती समस्या के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है मनाया जाता है। आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है कितना बड़ा समस्या है। मानव का तस्करी किस तरह से जो है किया जाता है, उनको खरीदा बेचा जाता है। वो एक विश्व लेवल पे बहुत बहुत बड़ा जो है व्यापार होता है इसका। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसको रोकने के लिए ये मनाया जाता है। तो उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी के जो है पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। तो ये इसलिए इसको मनाया जाता है। आपको बताना है भारत के किस अनुच्छेद में जो है ये मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बैन किया गया है। तो देखिएगा, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है 11 जनवरी को। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। ये मूल अधिकार का भाग है आपको, इसलिए बता रहे हैं कि आप जो जाकर के उसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछे जाने की पूरी संभावना है। कह रहा भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का जो है उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है किया गया है। तो आपको बताना है कहाँ ये किया गया है। विकल्प में है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये वैसे इसका काम तो बहुत दिन से हो रहा, बहुत दिन से ये न्यूज में था, लेकिन अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया है, इसके कारण से ये ज्यादा न्यूज में है। तो भारत के पहले वो पहला है, इंडिया का पहला है, इसलिए जो है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज है अंजी खड्ड ब्रिज, जिसे देखिएगा अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इसको याद रखना है। और यह ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के तहत जो है कटरा और रियासी खंड को जो है जोड़ता है। तो ये याद रखना, उधमपुर में किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग परियोजना था, उसके तहत किया गया है, जो कटरा से रियासी खंड को जो है जोड़ता है। तो याद रखना, इस ब्रिज को जो है, इस ब्रिज की लंबाई देखेंगे, लेंथ देखेंगे तो 725 मीटर है। तो ये याद रखना है। और अगर केबल पे ही केवल देखा जाए तो 473 मीटर लंबा हिस्सा केवल केबल पे है। तो ये याद रखना है, केबल पे खाली 473 मीटर है। और वैसे टोटल ब्रिज की लंबाई देखेंगे तो 725 मीटर इसकी लंबाई है। और 193 मीटर ये ऊंचा है। 193 मीटर क्या है? ऊंचा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊंचाई कितना है? 193 मीटर। और किस नदी पे बन रहा है? तो अंजी नदी पर बन रहा है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसका देखिएगा, इमेज कुछ इस तरह से है। ये किस तरह से केबल पे जो है बनाया गया है। अगला है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो इसको बताना है कौन सा देश जो है इसमें जो है शीर्ष स्थान पे है। तो विकल्प में है जापान, सिंगापुर, सेशल्स, स्पेन। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर। इसमें जो है फिर से अपना जो है इसमें शीर्ष स्थान पाया है इस रैंक में। तो याद रखना है। तो इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। सिंगापुर जो है सिंगापुर पासपोर्ट ने जो है एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल करने में जो है कामयाबी हासिल की है। इसने हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में जो 227 गंतव्यों में से जो है 195 तक जो है वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। तो याद रखना है सिंगापुर इसमें जो है फिर से यही कह रहा है कि शीर्ष स्थान पाया है। वहीं देखेंगे जापान को, तो जापान ने विश्व स्तर पर जो अपना दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसने जो है 193 स्थानों पर वीजा मुक्त जो है यात्रा का आनंद लेने के लिए जो पेशकश की है। तो इसको याद रखना है। ये 195 है, तो 193 है जापान दूसरे स्थान पे। वहीं तीसरे स्थान पे देखेंगे तो स्पेन वगैरह है, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, ये सब देश है। तो पहला और दूसरा ही आपका जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो है छमाही आपका निकाला जाता है, 6 मंथ में जो है एक बार निकाला जाता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि साल में 2 बार निकाला जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है 2025 के जो है पहले वार्षिक उसमें जो है रैंकिंग में
इसमें कौन सा देश जो है पहले स्थान पे आया है? तो आपको याद रखना है सिंगापुर इसमें जो है पहले स्थान पे आया है, जो 195 स्थानों पर यानी 195 जगहों पर ये वीजा मुक्त जो है यात्रा कर सकता है। वही भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 5 स्थान भारत नीचे गिर गया है। भारत जो है 80वें स्थान पे आ गया है, 5 स्थान नीचे गिर करके। पिछली बार जब ये रैंकिंग आया था तो 50वें स्थान पर था, इसको भी आपको बताया गया था। इसके धारा जो है 57 देशों में यात्रा वीजा मुक्त ये जो है पहुंच का आनंद ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। यूके बेस्ड जो है ये हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये देखिएगा सिंगापुर है, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया, तो सिंगापुर का मैप है, आपको देखेंगे स्टेट ऑफ सिंगापुर आपको याद रखना है। यही जौहर जनसंधि भी होता है, तो यहाँ देखिएगा सिंगापुर में जौहर जनसंधि भी होता है, तो इसको भी आपको याद रखना। मलेशिया देखिएगा इसके ऊपर है। अगला देखिएगा जोसेफ आउन किस देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? विकल्प में केन्या, लेबनान, फिजी, सीरिया। सही उत्तर आपका रहेगा ये लेबनान के जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना है, ये देखिएगा आप इनका ये इमेज है और इनका जो है ये मैप है जिस देश के ये बने हैं। तो इसकी राजधानी जो है बेरूत होती है, याद रखना है। इसके आसपास देखिएगा भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, इससे सीमा साझा करता है। और इसके आसपास देखिएगा देश जो है सीरिया हो गए, इजराइल हो गए, ये सब आप सीरिया, इजराइल, लेबनान, ये सब तो आप इतना जो है न्यूज में है इस समय, आप सब लोग इसको कई बार इसको देखे होंगे जरूर। तो इसको याद रखना है। यहाँ देखिएगा एक है बेका वैली, डायरेक्टली पूछा गया है किस देश में है? तो बेका वैली आपका जो है लेबनान में है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और लेबनान माउंटेन जो है आप इसके नाम से ही पढ़ा है, तो इसको याद रखना है, तो ये तो याद ही रहेगा। तो याद रखना है बेका वैली इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राजधानी भी पूछा गया है इसकी। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो है जितना मेहनत किया जाता है और जितने अच्छे लेवल पे क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जब आपके मित्र के पास पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो जो है इसका बताएंगे कि हाँ किस तरह से है, और जरूर इसको जो है देखेंगे वीडियो को। अगला है देखिएगा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना जो है किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी आपको पहले बताना है। देखिए क्या कह रहा है, भारत की पहली है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, तो कहाँ किया जाएगा? अभी इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो विकल्प में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम। सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका जो है उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो ये देखिएगा इसका डिटेल्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विशाखापट्टनम के पास एक पुदिमदका जो है पुदिमदका स्थान है, वहां जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना को जो है आधारशिला रखी है। यह जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा। तो ये भी याद रखना, ये डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसको कौन स्थापित कर रहा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है लिमिटेड, इससे जो है प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जो है होगा। इसके साथ ही यह ग्रीन मिथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का जो है उत्पादन करेगा। न सिर्फ ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, बल्कि यह जो है इसके साथ ही ग्रीन मिथेनॉल हो गया, जो मिथेनॉल होता है, उसके बाद ग्रीन यूरिया हो गया, सतत विमानन ईंधन जो विमान में चलने वाले ईंधन होते हैं, तो इस सब का भी उत्पादन ये करेगा। तो इसको याद रखना, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 2022 में शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 2022 में। दूसरे नंबर इसका लक्ष्य भी है 2030 तक जो है 50 लाख टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। आपको हरित हाइड्रोजन का उत्पादन के बारे में हम कई बार 2-3 बार बता चुके हैं, शायद इसमें नहीं, इस सेशन में नहीं डाला गया है, नहीं तो स्लाइड, नहीं तो हम बता देते उसको भी। तो आपको कई बार बताया गया है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए जो किस राज्य के वन विभाग द्वारा जो है गरुड़ाक्षी प्रणाली शुरू की गई है या शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार के जो है वन विभाग द्वारा किया गया है? तो आपको बताना है, विकल्प में है असम, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश।
सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक सरकार के जो है वन विभाग द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। तो अब इसका डिटेल्स भी जानना जरूरी है कि क्या है, ये क्यों इतना न्यूज में है करोड़ाक्षी प्रणाली। तो देखिएगा कर्नाटक वन विभाग ने जो है वनों पर अतिक्रमण, जो आप देखते होंगे जो सरकार जो वन होता है उस पे कई लोग जो है अतिक्रमण कर लेते हैं, उसकी लकड़ियां कटवा लेते हैं, ये सब चीजें जो है किया जाता है, उस पे अवैध कब्जा कर लिया होता है। ये हम प्रत्यक्ष रूप से इसको देखे हैं कि वनों पे ऐसे बहुत बहुत दूर दूर तक जमीनों को जो है गांव के मतलब क्षेत्र के जो बड़े लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, वो जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो उसका जो है उस पर अतिक्रमण जो होगा, पेड़ों की अवैध कटाई होती है और अवैध शिकार को रोकने के लिए जो है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। तो क्या है, जैसे अगर कहीं ये जो है इस अतिक्रमण हो रहा है, पेड़ों की अवैध कटाई होगा, तुरंत जो है ये आपको अलर्ट करेगा, एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, उसके बाद ये ऑनलाइन आपका एफआईआर रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे कौन बनाया है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है, उसके सहयोग से मतलब इसको विकसित किया गया है। तो गरुड़ाक्षी सॉफ्टवेयर भी है, यह एक एडवांस जो है अलर्ट प्रणाली वन क्षेत्रों में जो है परिवर्तन को पता करके ट्रैक करके उसको पेड़ों की कटाई सहित सभी अवैध गतिविधियों की जो है निगरानी करने में जो है अधिकारियों की मदद करेगा। तो याद रखना ये गरुड़ाक्षी सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जो है कैशलेस उपचार योजना के तहत जो है कितने रुपए तक कैशलेस इलाज का उपलब्ध जो है होगा। जैसे होता है कई बार सड़क दुर्घटना होने के बाद जो है व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है, तो कई बार इसको जो है ये आपको देखा गया है। तो इस मतलब सरकार ने ये कहा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और सरकार जो है सरकार के माध्यम से जो है अस्पताल 1.5 लाख रुपए तक का जो है इसका 7 दिन के अंदर इसका इलाज करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हम प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, हमारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है देखें कि अस्पताल में उनको पहुंचा दिया गया, लेकिन जो है वो इलाज करने के लिए अस्पताल खाली नॉर्मल सुई दवाई कर दिया, इलाज उनका नहीं किया। जब घर के लोग गांव के मतलब जो है परिचय के लोग पहुंचे तब जाके करके उनका इलाज किया गया। तो ये आपको याद रखना, सरकार ने बहुत अच्छा ये जो है स्कीम लॉन्च किया है कि अगर मरीज जो है आपका पहुंच जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का इलाज करना है अस्पताल को बिना किसी जो है कैश के, कि हाँ वो कैश देगा तो है। जो जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है या कोई मान लीजिए व्यक्ति है रास्ते में चल रहा है, तो क्या उसको कोई जरूरी है कि उसके साथ में कोई हो या उसके पास पैसा हो? उसके पास पैसा भी रहेगा तो एक्सीडेंट हो गया वो कहाँ दे पाएगा। तो आज सरकार ने कहा कि उसको 1.5 लाख रुपए तक का जो है आप कैशलेस इलाज करिए, उसके बाद जो है फिर जो होगा तो देखा जाएगा। तो 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक जो लगेगा जो अस्पतालों को करना होगा। तो देखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है, जो नितिन गडकरी के अंतर्गत काम कर रहा है इस समय, इनके मंत्री है नितिन गडकरी, बहुत अच्छे मंत्रियों में गिने जाते हैं, आपको पता होगा, ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए जो है कैशलेस उपचार जो है योजना शुरू की है। इस योजना को जो है 2024 में चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया गया था। 2024 में चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पहले एक बार जो है कहीं किसी स्थान पे जो है इसको शुरू किया जाता है, अगर वो जो है सही रहता है, काम कर रहा है सही जगह सही तरीके से, तो उसको फिर और क्षेत्रों में जो है बढ़ाया जाता है। तो इस योजना को जो है अभी 6 राज्यों में शुरुआत कर दिया गया, 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, असम, उसके बाद उत्तराखंड में तो लागू कर दिया गया है। और जो है मार्च 2025 तक पूरे देश में इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। तो याद रखना ये काफी अच्छा स्कीम है, सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो अब इस योजना को जो है देखिएगा यही बता रहे हैं, मार्च 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का होगा। तो उनकी ये जिम्मेदारी हुई कि इस योजना को कैसे लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत जो सड़क दुर्घटना में घायलों को 7 दिन तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपया तक का जो है कैशलेस इलाज मिलेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी जो है अगर किसी का एक्सीडेंट होता तो 1.5 लाख रुपए तक का अस्पताल को कैशलेस इलाज करना होगा। इस योजना के तहत जो है दुर्घटना के पीड़ितों का जो है इलाज का खर्चा बीमा कंपनियों या संबंधित सरकारी योजना द्वारा जो है सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। जैसे अस्पताल को जब भुगतान कर दिया जाएगा तो ये नहीं रहेगा कि अस्पताल जो है ये सोचेगा कि हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीमा कंपनियां या सरकार की जो स्कीम है उसके तहत कर दिया जाएगा, जिससे उनका इलाज जो है सही से हो पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
जनवरी 2025 में भी जो है फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बताना है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है या कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है देखिएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश के जो है आंध्र प्रदेश में इसका किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो है 18 से 20 जनवरी 2025 तक अभी आने वाला है तक फ्लेमिंगो महोत्सव का जो है उद्घाटन किया जाएगा। अभी फ्लेमिंगो एक चिड़िया है, आपको दिखा देते हैं 1 मिनट। ये देखिएगा फ्लेमिंगो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। तो ये आप इसी के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। तो यह महोत्सव है ये 5 वर्षों के बाद जो है आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है आखिरी बार जो है 2020 में जो है आयोजित किया गया था। तो अब 2025 आ गया, 5 सालों में जो है ये आयोजित किया जाता है। इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 5, क्योंकि जो हर साल तो होता नहीं है प्रत्येक वर्ष, ये जो है 2020 में हुआ था, उसके बाद 25 में, यानी 5 साल के गैप पर हो रहा है। तो इसके कारण से और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। इसका क्षेत्र जो उसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में जो आने वाली प्रवासी पक्षी हैं और जैव विविधता को जो है संरक्षित करना है। आप जानते होंगे ठंडियों में कई सारी प्रवासी पक्षियां जो है कई देशों से जो है उड़कर आती हैं, वहां कुछ दिन निवास करती हैं, उसके बाद जब मौसम थोड़ा अलग होता है तो वहां से फिर जो है चली जाती हैं। तो प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके कारण से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। तो ये किस देश में स्थित जो है ज्वालामुखी है। तो विकल्प में जापान, इटली, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया में जो है स्थित ये जो है ज्वालामुखी है जिसमें अभी विस्फोट हुआ है। तो क्वेश्चन इस पूछा गया और फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने पूरी संभावना, क्योंकि जो है इनमें विस्फोट होता रहता है। तो इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया के अगर अन्य ज्वालामुखी देखेंगे तो माउंट समेरू हो गया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूर्वी जावा में स्थित है। माउंट लेबोटोबी लाकी में, अभी इसमें जो माउंट सेमेरू में भी आपको पढ़ाए थे, अभी विस्फोट हुआ था कुछ दिन पहले। फिर माउंट लेबोटोबी लाकी में भी अभी जो है पिछले अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है पढ़ाए थे। तो ये लाकी में भी जो है फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है, इसमें भी अभी विस्फोट हुआ था। माउंट मेरापी हो गया, उसके बाद जो है माउंट ईबू हो गया। तो 4-5 ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देखेंगे तो किलायू ज्वालामुखी है, जो कहाँ है, यूएसए में है, हवाई द्वीप पर है। तो इसको आपको याद रखना है, यूएसए के हवाई द्वीप पर है किलायू ज्वालामुखी। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत देखेंगे तो नेवोडोस ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। तो इसको याद रखना, सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ है, तो चिली और अर्जेंटीना के जो है, दक्षिण अमेरिका में जो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मश्री विजेता जो है प्रीतिश नंदी का जो है निधन हो गया है। तो ये किस कार्य के लिए जो है जाने जाते थे। तो प्रीतिश नंदी को आपको बताना है। तो ये क्या नर्तक थे, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते थे, फिल्म निर्माता थे, खेल में से संबंधित थे। तो किस कार्य के लिए इन्हें जाता था, तो ये फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिल्म निर्माता जो है प्रीतिश नंदी का जो है 73 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। इनकी प्रमुख फिल्में देखेंगे तो प्यार के साइड इफेक्ट, एक खिलाड़ी, एक हसीना, चमेली, शब्द, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसके बाद जैसी जो है 24 फिल्मों को जो है प्रोड्यूस किए थे। तो ये एक लेखक भी थे जो कई सारे बुकों को जो है लिखे थे। ये 1998 से 2004 तक के, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से जो राज्यसभा के सांसद भी बने थे। तो शिवसेना पार्टी से जो है ये सांसद भी बने थे। 1977 में ये पद्मश्री इनको जो है दिया गया था। तो याद रखना है, ये फिल्म निर्माता थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इनका अभी जो है 73 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।